अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज मैं यहाँ पे दोबारा शाही किले में मौजूद हूँ। पीछे आपको शायद मज़ार इकबाल की झलक नज़र आ जाए। इधर तो ऐसे कीएगा ये बादशाही मोड़ पीछे नज़र आ रहा है। कितने गए यार, तो नज़र ही नहीं आ रहा। यस यस किहड़े पासे ओ यार तू फाड़ी लाया वैसे, या मैनू करन दे थोड़ा, या फिर मैं तेनों करा देना। यस, तो आप देख सकते हैं आज बड़ा अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। यहाँ पे हम आए हैं, ये मज़ार इकबाल यहाँ से आपको नज़र आएगा। यस, इसको मैं कैमरा दूसरी तरफ करके आपको दिखा दूँ। यस, वहाँ पे नीचे मलिक फयाज नवाज आ गया चवल। यस, तो एनीवे हाँ जी, फिर तुम फड़ा देव तेनों या मैं पे फड़ी रखना वा। यस चल, हाँ जी ख़वातीन और हज़रात, आज यार तू फाड़ी ला वैसे चल रहा है ना। हाँ जी ध्यान रख, पीछे मज़ार आ रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज शायद आपको किसी को भी मालूम नहीं है, पर आज खुतबा इलाहाबाद की 90वीं सालगिरह है। मुझे अफसोस है कि हुकूमत पाकिस्तान और ज़्यादातर लोग खुतबा इलाहाबाद की तारीख़ी अहमियत और हैसियत को मुकम्मल तौर पे फरामोश कर चुके हैं और भूल चुके हैं। खुतबा इलाहाबाद ही बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक पाकिस्तान की इब्तदा और आगाज़ थी। मुझे एक और बहुत अजीब सी ये बिछड़े नहीं आ रहा नहीं सर, उस ऐसे हटते नहीं आ रहा, ठीक है नहीं। तो एनीवे खुतबा इलाहाबाद का जो तनाजुर या पस मंज़र है, खुतबा इलाहाबाद की अहमियत उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने जब पिछले 2-3 दिन मैं खुतबा इलाहाबाद की बहुत गहराई में तहकीक करता रहा हूँ, और गहराई में तहकीक करने के अलावा हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम से जहाँ जहाँ पे खुतबा इलाहाबाद में जोड़ मिलते हैं उनको देखता रहूँ। और मुझे बहुत अफसोस होता है ये देख के कि जो चीज़ें खुतबा इलाहाबाद में नुमायाँ तौर पे नज़र आती हैं, जो हज़रत अल्लामा के कलाम में मौजूद हैं, ख़ुसूसी तौर पे बांगे दरा में, उनकी जो शरहें हैं, वो जिन अशख़ास ने लिखी हैं, अब मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, जो उस दौर में ज़िंदा थे, उन्होंने इन बातों का, खुतबा इलाहाबाद वाली बातों का कोई जिक्र नहीं किया। खुतबा इलाहाबाद का तनाजुर जो है, पस मंज़र, वो ये है कि अंग्रेज़ ने गालिबन 1900 के पहले 10 साल में, 1910 से पहले एक हिकमत अमली का ऐलान किया था कि हम बरे सगीर के बाशिंदों को, मकामी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ज़रिए सेल्फ रूल देंगे। इसका मतलब क्या होता है? आइनी इस्लाहात के तहत इक़्तिदार देंगे, यानी कि जमहूरी इदारों और जमहूरी अमल के ज़रिए आपको आपकी हुकूमत दे देंगे, हक़ खुद इरादत दे देंगे, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करना चाहें करें। ये अंग्रेज़ ने एक ऐलान किया था कि आहिस्ता आहिस्ता हम जमहूरी इदारे कायम करेंगे, उनमें लोगों को मुंतखब कराएंगे, उनको थोड़े थोड़े इख्तियार देते जाएंगे, इख्तियार बढ़ाते जाएंगे। जब इख्तियार बढ़ जाएंगे और वो हमें ये लगेगा कि आप ये खुद हुक्मरानी करने के काबिल हैं, तो हम उनको आज़ाद कर देंगे। हिंदुस्तान के लिए ये अंग्रेज़ का लाया अमल था या तरीक़ाकार था, इसका उन्होंने पब्लिकली ऐलान किया हुआ था। 1910 के बाद मुख्तलिफ असम्बलियाँ उन्होंने कायम की, जिनमें हज़रत अल्लामा भी इलेक्ट होकर मेंबर शरीक हुए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मुंतखब होकर उसमें मेंबर शरीक हुए, उनकी जो असम्बलीज़ थी अंग्रेज़ों की। हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये जमहूरियत के ज़रिए आज़ादी को जगह जगह पे अपने कलाम में अटैक किया हुआ है कि ये अंग्रेज़ कहते हैं कि जमहूरियत के ज़रिए हम तुम्हें आज़ादी देंगे, जमहूरी अमल के ज़रिए और जमहूरी इदारों के ज़रिए। ये बरे सगीर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ग़ुलामी और कैद होगी, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो गैर मुस्लिम है, वो हम पे हुक्मरानी करेगी और हम हमेशा ग़ुलाम रहेंगे। इस चीज़ की जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने 3 या 4 चीज़ों की बात अपने कलाम में बांगे दरा में ख़ुसूसी तौर पर की हुई है, वही चीज़ें खुतबा इलाहाबाद में दोहराई गई हैं कि हम बरे सगीर के मुसलमान एक अलहदा कौम है, हमारा मज़हब, हमारी सकाफ़त,
हमारा रहन सहन, हमारे त्यौहार, हमारे हीरो सब बाकी बड़े सगीर के लोगों से मुख्तलिफ हैं। हम अपने इलाकों में वाज़े या मुकम्मल अक्सरियत रखते हैं। हमें हक है कि बतौर कौम हम अपना फ़ैसला मुस्तकबिल का खुद करें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें। यहाँ पर एक और जो बहुत अहम बात है वो ये है कि 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, आप अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रुदात किसी भी इंसाइक्लोपीडिया में खोल के देख लें, अगर आप गूगल में यकीन नहीं करते, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो उस वक्त था, रैमजी मैकडोनल्ड, उसने तकरीर ये की थी कि हम आपको जमहूरी अमल के ज़रिए इक़्तिदार देना चाहते हैं बड़े सगीर को। आप आइंदा लाए अमल तय करें कि 1935 में जो हम कानून पास करेंगे, आइंदा जो कानून पास करेंगे, उसके तहत आपको क्या इख्तियार चाहिए। और 1935 में जो उन्होंने कानून पास किया था, उसके तहत 1 मैन 1 वोट की बेस पे सूबों में, सारे सूबों में हुकूमतें कायम की गई थी। 1930 में जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हज़रत अल्लामा ने खुतबा इलाहाबाद में एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया, तसव्वुर पेश किया। वह लोग कहते हैं, मैं उसको इस तरह दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि अल्लामा साहब ने कहा है आई वुड लाइक टू सी, कि मैं देखना चाहता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि बड़े सगीर के लिए इन 4 सूबों की एक अलहदा रियासत बनाई जाए। और वही जो अल्लामा साहब ने बात की थी, उन्होंने कायदे आज़म को कायल किया कि इस मंसूबे को अमली जामा पहना है। आज कोई इसकी ने पोस्ट की हुई थी कि जी ये बात तो पहले भी फलाने ने की थी, धमकाने ने भी की थी। बाज़ाब्ता तौर पे बतौर तहरीक या बतौर सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा बड़े सगीर में एक अलहदा रियासत की बात हज़रत अल्लामा इकबाल ने की थी। जिसने भी बाद में किया, उसने हज़रत अल्लामा के उस मंसूबे के ऊपर ही आगे अमल दरामद किया या उसी को आगे एक्सपैंड किया। तो एक तो ये हज़रत अल्लामा का मुतालबा था कि मुसलमानों के लिए ये जमहूरियत हम पे आप तब तक नाफिज नहीं कर सकते जब तक आप हमें अलहदा नहीं करते, फेडरेटिंग यूनिट नहीं बनाते जिसके अंदर मुकम्मल इख्तियार हो अपना मुस्तकबिल जीने का। ये हज़रत अल्लामा ने उसमें कहा हुआ है। आज कोई बेवकूफ़ आ जाते हैं कि जी इसमें तो अलहदा रियासत की बात ही नहीं है। अल्लामा साहब ने कहा या इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर हमें अलहदा करो इन लोगों से, हमें अपने इलाकों में अपने आप को, अपने लोगों को वोट देकर इलेक्शन, ये सारा जो सिस्टम है ये चलाने दो। हम उनके साथ नहीं आ सकते, उनके लिए जमहूरियत होगी, हमारे लिए डेस्पोटिज्म होगी, हम उनके नीचे गुलाम होंगे। ये मेन क्रक्स है अल्लामा साहब का। और अल्लामा साहब की बांगे दरा में जो 4 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं वाज़े तौर पे, वही खुतबा इलाहाबाद में हज़रत अल्लामा ने दोहराई हुई हैं। पहली बात कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। हज़रत अल्लामा ने बार बार अपने कलाम में ये जोर दिया है कि अपने तशख़्ख़ुस को और अपनी इस्लामी शनाख्त को उजागर करो। इसी चीज़ की बुनियाद पर हज़रत अल्लामा ने खुतबा इलाहाबाद में अलहदा रियासत का मुतालबा किया था। वो जो उन्होंने अलहदा कौम की शनाख्त और शऊर मुसलमानों में कायम किया था। दूसरी चीज़ उन्होंने की है कि मुसलमानों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। अगर आप मुत्तहद नहीं होगे तो ये अंग्रेज़ आपके अंदर और कांग्रेस पार्टी आपके अंदर फूट डाल के अपने फ़ायदे उठाएगी और आपको गुलाम बनाएगी। तीसरी चीज़ जो अल्लामा साहब ने बार बार अपने कलाम में की है वो ये है कि आप समझते हो कि आपको जमहूरियत के ज़रिए आज़ादी मिलेगी। ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये गलत है। कभी भी आपको इस अंग्रेज़ की जमहूरियत के ज़रिए आज़ादी नहीं मिल सकती। आप हमेशा के लिए गुलाम होगे, क्योंकि आप हमेशा माइनॉरिटी रहोगे उस सिस्टम के अंदर। ये 3 बातें खुतबा इलाहाबाद में मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हज़रत अल्लामा ने डाले हैं। कभी गौर से उसकी अंग्रेज़ी की वकीलाना ज़बान पढ़ लें, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखी हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ के जो वज़ीर आज़म है उसकी तकरीर पढ़ लें कि हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हम जमहूरी अमल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ज़रिए आपको आज़ादी देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, डोमिनियन बना देंगे, उसके बाद आपने जो मर्जी करना है कर लें। 1930 में हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम देखें कि इस पर तसल्ली बख्श कारकर्दगी हो रही है और आइंदा लाया अमल क्या करना है। और उन्होंने जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें की, उसमें आखिर में लाया अमल ये तय किया कि जी आपको 33% सीटें दे देंगे फेडरल असेंबली में मुसलमानों को, और सूबों में आप जहाँ पे अक्सरियत बना लो, आपकी मर्जी। ये इसके खिलाफ भी अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में कहा हुआ है कि ये आपके दरमियान फूट डालने की साजिश है कि आपको 33% सीटें दे देंगे। 33% सीटें देंगे, 10 सालों के बाद उन्होंने सेकुलरिज्म की बेस पे आपकी 33% सीटें भी उड़ा देनी है। कहना है 1 मैन 1 वोट पे जितनी सीटें हासिल कर सकते हो करो। ये अल्लामा साहब ने वहाँ पर भी बात की हुई है। और चौथी बात जो हज़रत अल्लामा ने खुतबा इलाहाबाद में की थी वो ये थी, जहाँ पर मुसलमानों को अपनी शऊर और शनाख्त पहचानने की और एक कौम की सूरत में उभरने की ज़रूरत। दूसरी चीज़, मुसलमानों में
इत्तेफाक की ज़रूरत कि हम इकट्ठे होंगे तो हम इनका मुकाबला कर सकेंगे, हमें फूट पड़ेगी तो ये हमें मगलूब कर लेंगे, काबू कर लेंगे, हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे। तीसरी चीज़ कि इस जमहूरी अमल के ज़रिए जो अंग्रेज़ वहाँ पे नाफिज कर रहा था, हमें कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती। तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी? और चौथी चीज़ कि हमेशा मुसलमानों में जो मेन मसला रहा है वो क़यादत की कमी है। हज़रत अल्लामा ने इन सारी चीज़ों का हल ढूंढ लिया था। क़यादत के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ढूंढ लिया था। अपने कलाम के ज़रिए बरे सगीर के मुसलमानों में वो शनाख्त और शऊर पैदा की थी। उनको समझाया था कि तुम मुत्तहद नहीं होगे तो तुम गर्क हो जाओगे। और तीसरी चीज़ यही कि इस जमहूरी अमल के ज़रिए तुम्हें कुछ नहीं मिलना। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम एक तो खुतबा-ए-बात को भी भूल गए हैं, और जो लोग उस दौर में हज़रत अल्लामा के कलाम की शरह लिख रहे थे उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की कि जी अंग्रेज़ का ये निज़ाम था। आज मैं लोगों को जाके बताता हूँ कि जी अंग्रेज़ तो आपको इस तरीके से आज़ादी देना चाहता था, तो मेरी शक्ल देखते हैं कि यार वो पागल हो गए, वरना ये पढ़ ले आप किताबों में जाके, ये हकीकत है। इनको मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा ये कि अंग्रेज़ ने ये स्कीम बनाई थी। जो हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट थी वो क्या थी कि जल्द अज जल्द हमें इक़्तिदार मुंतकिल करो और जाओ। अल्लामा साहब ने खुतबा-ए-बात जो दिया उसकी वजह से हिंदुस्तान की आज़ादी 10 साल डिले हो गई थी, वरना 1937 में हिंदुस्तान ने आज़ाद हो जाना था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हज़रत अल्लामा ने कायल किया कि वो आके मुसलमानों की तहरीक संभालें, और उस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। आपको मालूम नहीं है कितना मुश्किल काम था जिस मुल्क को आज़ादी मिल रही हो, जहाँ पर एक मेजॉरिटी पार्टी हुक्मरान हो, कांग्रेस पार्टी, उसमें आप खड़े होकर कह दें कि जी 25% के मालिक तो हमें, हमारा हिस्सा अलहदा करो। ये वो चीज़ थी जो हज़रत अल्लामा ने की, बात की, और कायद-ए-आज़म ने उसको अमली जामा पहना के हमें अलहदा रियासत ले दी। अगर हज़रत अल्लामा खुतबा-ए-बात में ये बात ना करते तो बरे सगीर हिंदुस्तान 10 साल पहले आज़ाद हो जाता, पर मुस्लिम रियासत बरे सगीर में कभी मारज़ वजूद में ना आ सकती। आप हमेशा के लिए गुलाम होते। आज आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं। आपके हुक्मरान जो हैं वो आपको जादू करते हैं और आप सो जाते हैं। जो काम हज़रत अल्लामा ने आप सबको बेदार करने के लिए किया था, मुझे अफसोस है कि वो सारा एक तरह से असर जो है वो आप भुला चुके हैं, उसको ज़ायल कर चुके हैं। ये कौम दोबारा सो चुकी है। अकल करें, कुछ कदर करें इस मुल्क की और इस आज़ादी की, और जिस प्रोसेस के ज़रिए हम गुजरे हैं। मेरा बहुत दिल करता है, आज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में मैं उस दिन बातें कर रहा था जब वो यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, मेरा बहुत दिल करता है मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जैसी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए, ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, बल्कि ऑल्सो और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो अल्लामा साहब के बड़े इकबाल शनास बनते हैं और जो इस पॉइंट को नहीं समझते, जो खुतबा-ए-बात में उन्होंने बातें दोहराई हैं, जो उन्होंने जगह जगह अपने कलाम में कही हैं। ये सारे लोग कांग्रेसी मौलवियों की औलाद हैं। ये अल्लामा साहब इकबाल शनास हरगिज़ नहीं है, अल्लामा साहब के दुश्मन है। अकल इस्तेमाल करें अपनी, इनको भी कहें अपनी अकल इस्तेमाल करें। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई हुई, ये आपकी तारीख का हिस्सा है। किताबें खोलें, पढ़ें, खुद तहकीक करें। एक कोई बेवकूफ़ शख्स था, उसने एक शरह लिखी थी अल्लामा साहब की वफ़ात के बाद, आज तक उसी शरह के चरबे जो हैं ये सारे इकबाल शनास करके चलाते जा रहे हैं। कोई अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जो अल्लामा साहब ये अपनी शायरी में कहते हैं कि जमहूरियत के ज़रिए तुम्हें आज़ादी नहीं मिल सकती, उसका ताल्लुक अंग्रेज़ की उस स्कीम के साथ है कि हम तुम्हें जमहूरियत के ज़रिए आज़ादी देंगे। ये क्या बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। बहरकैफ आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह मैं दोबारा मज़ार इकबाल पे जाऊँगा तो मैं वहाँ से ब्रॉडकास्ट करूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।